आपको आने के लिए आई एम सो हैप्पी एंड यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल. सतीश वुड हैव लव्ड टू से सतीश, आपने मुझे कहा था कि मुझसे बुलवाना मत, है ना? है ना? मगर पर मैं एक बात बोल दूं आपको सबसे पहले. हाँ. आज का दिन सतीश की आज के दिन डेथ हुई थी और ये मुझे लगता है किसी को पता नहीं होगा कि आज 9 तारीख है. और मगर आज 9 फरवरी नहीं, आज 9 फरवरी नहीं, पर हर महीना हर मंथ आते हैं ना. अच्छा, दैट वे. हाँ, तो 9 तारीख को 11 महीने हो गए. वो जो चाहते थे वही हुआ. उन्हीं के दिन आज ये उनका रिलीज हो रही है ना, ये ट्रेलर रिलीज हो रहा है. और उनकी फिल्म भी वो चाहते थे थिएटर में रिलीज हो, तो वहीं पे रिलीज हो रही है उनकी फिल्म. हाँ. तो रियली वो दिल से यानी चले गए हैं, बट यहाँ पे वो मौजूद हैं अभी भी. तो That's true, of course. सच में सतीश की आत्मा बसती थी ये फिल्म को लेके, उसको लेके. टेंशनों में रहते थे, घर पे बात नहीं, कुछ नहीं पूछो तब भी वो नहीं मुझे बताते थे कुछ भी. मैं बैठी रह जाती थी, क्या पूछूं क्या नहीं पूछूं, कुछ समझ में नहीं आता था मुझे. जी पूछिए आप. आपने सब कुछ खुद ही बोल दिया. क्या बात है. मैंने इस फिल्म की शूटिंग के दौरान बहुत बार इनके यहाँ खाना खाया. मैं तो पहुंच जाता था इनका. शशि वो मुझे फिर बाद में चुपके से बोलता. अब आज मैं बता सकता हूँ कि मैं आपको कहता, सतीश मैं खाना खाने आ रहा हूँ. कहता तू एक्टिंग कर, मुझे मैसेज भेज सडनली, तो मैं शशि को मैसेज दिखाऊंगा कि अब ये खाना खाने आ रहा, बताओ क्या करना है. तो शशि जी मुझे, हाँ, और शशि जी मुझे फोन करके बोलती थी ये मुझे झूठ बोल रहे हैं, आप लोगों का प्लान हो चुका है, तो आ जाइए आप खाना. और मैं ये बोलती हूँ बता दो खाना क्या है, जिससे मैं कुछ और बनाऊं और आपको पसंद नहीं आए. आपका हाथ का खाना मुझे अच्छा लगता था. आई एम वेरी प्राउड दैट योर नेम इज देयर in this as a producer, Shashi Satish Kaushik. That is the best thing. And
मुझे ऐसा कुछ खास पूछने को है नहीं। पूछने नहीं सर, मैं सच बताऊं, यहाँ कुछ सवाल जवाब की बात नहीं है। ये जो हो रहा है ना, ये बातचीत ही अपने आप में अगर चलती भी रहेगी, हम लोग बस I certainly want to say one thing. Usually an event like this happens and you think that ये शायद इवेंट फिल्म की मार्केटिंग में हेल्प करेगा। कोई ज़रूरत नहीं हमको मार्केटिंग की हेल्प करने की। किसी को मत बोलिएगा कि ये पिक्चर सतीश की आखिरी फिल्म थी या इसलिए आपको जरूर देखनी चाहिए। ये फिल्म आपको इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि जिस मुद्दे पर सतीश ने बिलीव किया था उस मुद्दे के लिए देखनी चाहिए। दैट इज व्हाट जयंती भाई ठीक कह रहा हूँ ना मैं, आपके साथ तो बातचीत करते रहते थे। तो आई थिंक दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। वी वर नॉट इनिशियली थिंकिंग ऑफ हैविंग इवेंट, देन वी डिसाइडेड, रतन जी हमने गणेश जी ने डिसाइड किया कि नहीं, वी शुड हैव इट एन इवेंट लाइक दिस एंड ओकेजन। प्लीज मुझे बताएं सर, जब भी आप सब की बात होती है, वीनस की बात होती है, पूरे परिवार की बात होती है, सिनेमा को हमेशा से आप लोगों ने बड़े बखूबी उसको सपोर्ट किया है। अभी यहाँ जो ये इस तरह की फिल्म है, सर ने बोला भी थोड़ा बीट से हटके फिल्म है, व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? नहीं, सतीश जी तो बहुत ही अच्छे इंसान थे। उन्होंने हमारे साथ एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था गैंग ऑफ घोस्ट। उसके बाद एक और भी फिल्म बनाई हुई है, और ये अभी जो फिल्म बन रही है वो बहुत ही अच्छी फिल्म है। और हमारे खास अच्छे दोस्त थे, बहुत ही प्यारे दोस्त थे, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है कि इतने क्रिएटिव थे। हर चीज़ को बोलते थे कि ये फिल्म जब रिलीज होगी तब देखना, आप पूरे हिंदुस्तान में ये चलेगी। जिंदा दिली जो शब्द है ना, वो उनके साथ जाता है। बहुत ही जज्बा था उनका, बहुत ही अच्छा जज्बा था। सर, you'd like to add something to that? नहीं, हेलो जी। हाँ, बहुत अच्छे दोस्त थे सतीश जी। जी, और बहुत ही पैशनेट मेकर बोल सकता हूँ, और अपनी फिल्म के बारे में वो सब कुछ करने को तैयार थे। मतलब कई बार ऐसा होता था कि सपोज मैं उनको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आज मीटिंग करनी है मुझे, वो फ़ोन करके बोलते थे मैं ऑफिस आ जाऊँ, और मैं कई बार कोशिश करता आज नहीं यार, कल नहीं, आपकी कोई मीटिंग है? हाँ, मैं 3 बजे के समय, ठीक है मैं 5 बजे आता हूँ। मतलब उनका ऐसा था कि तो वो जिंदा दिली की जो हम बात कर रहे हैं, कुछ अगर आप शेयर करना चाहें सतीश सर के बारे में। सतीश जी मेरे खास दोस्त थे, वैसा हम तो भूले ही नहीं है। मैं या मेरी फैमिली हम लोग डेली याद करते हैं, और मतलब मुझे लगता है कि अगर बॉम्बे में है तो ऐसा कोई दिन नहीं है जो हम नहीं मिले। मतलब उनको काम करने का शौक था। और ये फिल्म की बात करें तो मैं, वाइफ और सतीश जी जिंदाल गए थे हेल्थ बनाने, लेकिन वो हेल्थ नहीं बनाते थे, फिल्म ही बनाते थे। सब क्रिएटिव लोगों को वहाँ भी बुलाते थे, ऐसे दिन भी थे। तो ये फिल्म उनसे बहुत जुड़ी थी। मतलब एक दिन भी ऐसा नहीं होगा कि जो ये फिल्म की बात नहीं करी होगी उन्होंने। और अच्छा है कि वापस हमारी किस्मत है कि हम रिलीज कर रहे हैं इसको। Absolutely, sir. Thank you so much for that. और अब यहाँ पे बुलाना चाहूँ the two youngsters who are amazing on the big screen in this movie. So, Hello everyone. दर्शन साहब, बहुत बहुत स्वागत है। Thank you. कागज 2 और आप और ये रिश्ता, प्लीज थोड़ा बताइए, बिकॉज इससे पहले हमने अनुपम सर के साथ आपकी बड़ी कमाल की केमिस्ट्री देखी है, यहाँ ये सतीश सर के साथ भी देखने को मिल रही है। प्लीज टॉक टू अस अबाउट दैट। सतीश जी के साथ बहुत पुराना कनेक्शन है मेरा। मैं जब स्कूल में था तब उन्होंने मुझे अपनी फिल्म में कास्ट किया था। दिल्ली में फिल्म शूट करनी थी और वहीं मेरा ऑडिशन हुआ था। सो तब से लेकर आज तक हम बहुत बार फिल्मों के लिए मिलते रहे बीच में, लेकिन वर्कआउट नहीं हुआ। और इस फिल्म के लिए वो इतने पैशनेट थे कि एक एक सीन जब हम शूट कर रहे थे तो मैं जब कैमरे के सामने होता था तो देखता था कि वो पीछे से पूरी एक्टिंग कर रहे होते थे मेरे सीन की भी, और बड़े जोश में आते थे और बोलते थे दर्शन थोड़ा सा और ला, और ये ला वो ला। और मैं उनके, पहली बात, मैं अभी भी मुझे समझ में नहीं आता कि वो यहाँ हमारे बीच में नहीं है, क्योंकि वो मुझे बार बार कॉल्स करते थे हर सीन एडिट करने के बाद कि तुमने इस सीन में ऐसा किया, तुमने उस सीन में वैसा किया, तुम इस फिल्म के बाद देखना तुम कहाँ पहुँचोगे। ही वॉज लाइक अ फादर टू मी। और हमारी 1-2 फिल्म की और भी बात चल रही थी आगे की। तो आई स्टिल कैनॉट बिलीव दिस कि वो हमारे बीच में नहीं है। और मैंने इतना सीखा है उनसे, क्योंकि वो हमारे लेजेंड हैं, वो कमाल के एक्टर थे बोलता मुझसे बड़ा भारी हो रहा है, लेकिन कमाल के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, उनकी म्यूजिक सेंस। जो आज रिलीज किया है वो सॉन्ग, अभी ऑलरेडी मेरे फ्रेंड्स का कॉल आ रहा है कि कितना कमाल का सॉन्ग है। और वो खुद बोलते थे, स्मृति भी गवाह है कि वो बोलते थे ये देखना सॉन्ग क्या कमाल करेगा, और वो हो रहा है अभी से ऑलरेडी। तो आई थिंक ये हम सब के लिए बहुत बड़ा लॉस है, वो हमारे बीच में नहीं है।
स्मृति, फॉर यू कैसा रहा पूरा एक्सपीरियंस और जर्नी इस फिल्म की, अगर मैं आपसे कहूँ? I feel very fortunate and very honored that Sir gave me a chance. And many a times words fall very short. Words are not able to express what one feels. But अभी मैं बैठी हुई थी and I was listening, तो आपने प्रश्न पूछा था कि वो एक क्या क्वालिटी है, and I think so सबने अपने शब्दों में वो बयान किया, childlike heart and innocence and purity. It's very very rare, and I don't know why when I was sitting, मुझे कबीर का दोहा याद आ रहा था, मेरे को शब्द तो नहीं याद, जैसे एक कुम्हार होता है, वो ऐसे एक क्या बोलते हैं उसको, पॉट को, हाँ, वो अंदर से घड़े को, हाँ जी, जाग, तो उसको अंदर से ऐसे सहारा दे के बाहर से ऐसे पीट के उसको शेप देता है. So during this shooting, Sir has molded me, and whatever you see on screen is primarily him. Thank you so much for sharing that. क्लास में थे. ओह वाओ, हाँ जी हाँ जी. तो सर अब आपने you'll have to spill some beans. थोड़ा बताना पड़ेगा सर वो. There are a lot of beans. Really? There are plenty of beans. Oh God, हम तीनों में jealousy का एंगल था एक. बहुत, हम तीनों को एक ही मोहतरमा पसंद आ गई थी और हम में से किसी को नहीं मिली. वो किसी और के साथ चली गई. बट बहुत मजा आया था. हम लोग साथ में पढ़ते थे NSD में और बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट्स हमारे साथ रहे हैं. अनुपम, सतीश, मैं और बहुत अच्छे पल गुजारे हम साथ में. सारे बीन्स तो बताना मुश्किल है. सर कभी ऐसा होता था कि हम एक दिन ना कोलैबोरेट करेंगे सब लोग? यूजुअली ये होता है बैचमेट्स में, क्लासमेट्स में, कि एक दिन ना तू, मैं और ये हम साथ में कुछ करेंगे. हम लोगों ने जब स्कूल में भी थे NSD में, तो हम लोग साथ में ही काम करते थे. सभी एक्टर्स थे, मगर सबके जो प्रोजेक्ट्स होते थे या काम के, कभी हमारे में ऐसा नहीं था कि ये रोल वो क्यों कर रहा है, ये रोल वो क्यों कर रहा है. हम मिल के काम करते थे. तो वो फीलिंग तो हमें थी. और ये तो उस वक्त नहीं सोचा था आगे कैसे काम करेंगे, बट ये बात तो थी कि ज़रूर जब आगे कभी मौका मिला तो ज़रूर साथ में काम करेंगे, और वो हुआ. Absolutely sir. और यहाँ पे भी वो फेस ऑफ जो है ना, उसके लिए we are very excited अभी देखने को जब मिलेगा. The day he decided to cast Anang, he called me up. He said एक unusual casting कर रहा हूँ, because Anang, according to him, had a kind face. According to me, it's a different kind of a story. But he said मैं इसको villain बना रहा हूँ, और we got to spend some time together after a long time, because when you're in hostel, you're a day scholar, you spend a lot of time. But I think that was a very good way. Another friend of our, Karan Razdan, who was also our class fellow, who is also in the film, then Neena Gupta, we had great time together during the shooting of this film. Absolutely. We came closer if there was a possibility of doing that. Yes. बहुत मजा आया था शूटिंग के दौरान, और साथ में अनुपम सेठ बहुत अच्छा टाइम बीता है, शूटिंग के वक्त भी और शूटिंग के बाद भी. बात की बातें और निकल पाती तो अच्छा लगता मुझे. फिलहाल के लिए इट्स टाइम फॉर अ क्विक फोटो ऑप विद द कागज. आप आखिर कागज के बारे में, क्यों कागज इंपॉर्टेंट है? बिकॉज बिकेगा तो वही. जावेद साहब, थैंक यू विवेक फॉर कमिंग. यू हैड प्रॉमिस्ड मी दैट यू वुड कम. आपने कहा है कि मैं कागज़ पे बोलूं, लेकिन कागज़ पे तो कभी भी बोला जा सकता है. आज तो सतीश पे ही बोल रहे हैं सब, और सतीश पे ही बात. मैं तो कई घंटे बोल सकता हूँ उसके बारे में, लेकिन चलिए थोड़ी जो एक दो चार बातें याद आ रही. मैंने सतीश को पहली दफ़ा पृथ्वी थिएटर में एक प्ले गिधाड़े करते देखा था. मैं जानता भी नहीं था कौन है. तो जब वो प्ले ख़त्म हुआ तो मैं बाहर निकला, तो वहीं आपके NSD के दो चार लड़के खड़े थे. कौन था मैं नाम नहीं लेना चाहता. तो मैंने उससे पूछा कि ये एक्टर कौन है. देखिए, दोस्त से बेहतर दुश्मन तो हो ही नहीं सकता ना कोई. तो उन्होंने, वो सतीश के दोस्त थे, कहने साहब ये शौकिया एक्टिंग करता है थिएटर में, वरना वो तो किसी फैक्ट्री में काम करता है. तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ. मैंने कहा इतना टैलेंटेड आदमी यार, हम सोचते कि इसे काम वाम दे, कुछ फिल्मों में ले, तो ये तो करते ही नहीं. चले आए भाई. उसके कई साल बाद मेरी उससे दोबारा मुलाकात हुई. तो मैंने उससे कहा कि आप क्यों फैक्ट्री में काम करते हैं, आप क्यों एक्टिंग पूरी नहीं. तो मैंने कौन सी फैक्ट्री में काम करता हूँ, किसने आपको बोला. तो मैंने कहा कि भाई फला. अरे कहने वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं. मैंने कहा इसलिए कहा होगा. तो उसके बाद हम सागर में एक रोल
हमने उसे, मेरे ख्याल से शायद वो पहली पिक्चर थी, उसके बाद जाने भी दो यारों के बाद, तो रमेश सिप्पी साहब से मैंने मिलवाया। मैंने कहा बहुत अच्छे एक्टर हैं, तो रमेश सिप्पी ने कहा ऐसा कीजिए अपना कुछ काम मुझे दिखा दीजिए। तो कहने सर वो मैंने एक फिल्म में काम किया, जाने भी दो यारों, तो मैं आपको वो कैसेट दे दूंगा। मैंने ठीक है, बाहर आए, मैंने कहा ये बेवकूफ़ी कभी मत कर देना, क्यों दिखा देना, उसमें बहुत सारे अच्छे एक्टर हैं, क्या पता वो किसी और को ले ले, तुम बोलना कि मुझे सर कैसेट मिल ही नहीं रहा। तो अल्टीमेटली खैर उनको उस फिल्म में ले लिया गया। उसके बाद हमारी बहुत गहरी एसोसिएशन रही। फिर शेखर का जब वो चीफ असिस्टेंट था तब भी था, फिर जो उसने पिक्चरें बनाई जो मैंने लिखी थी, उसने अच्छा डायरेक्शन दिया था, मैंने ख़राब स्क्रिप्ट लिखी थी, इसलिए गड़बड़ हो गई पिक्चर। लेकिन आपको एक बात कहूँ कि ज़िंदगी जैसे जैसे तेज़ चलना शुरू हुई तो पहले लोगों ने बेकार बातें सोचना छोड़ दिया, फिर और तेज़ हुई तो फिर बहुत सारी जो जज्बाती बातें होती हैं वो भी करना छोड़ दी, वक्त ही नहीं है। अब आज दुनिया वहाँ है जहाँ सिर्फ जिससे फ़ायदा है वो बात, जिससे फ़ायदा है वो काम, जिससे फ़ायदा है वो आदमी, बाकी सब बेकार। मगर ये कमबख्त कैसा आदमी है, कोई दिन नहीं होता जो मुझे याद ना है, कोई दिन नहीं होता। और ये मेरी खूबी नहीं है, अगर मेरी खूबी होती तो मुझे बहुत सारे लोग याद आते, ये उसकी खूबी है। सिंसियरिटी, मोहब्बत, अनकंडीशनल लव जो दे सके एक आदमी, वो आदमी जो आप दुखी बैठे हो, परेशान बैठे हो, वो आ जाए तो आप दुनिया के सारे दुख भूल जाएंगे। वरना सिंसियर लोग आमतौर से बड़े बोरिंग भी होते हैं, मगर वो दिलचस्प आदमी, वो आपके अंदर कहीं भी छुपी हुई खुशी जो है तो ढूंढ के निकाल के ले आता था। कैसा उसमें पैशन, कैसी दोस्ती, कैसी सिंसियरिटी, कैसा सेंस ऑफ ह्यूमर, बहुत रेयर आदमी था वो। और सही बात है कि वो लोग जो उसे करीब से जानते थे, मेरे लिए तो छोटा भाई था, दोस्ती होती तो क्या, ही वॉज अ फैमिली मेंबर फॉर मी, तो वो याद तो हमेशा आएगा। और सिर्फ ये कि हम उसे याद कर लें काफ़ी नहीं है, उसके इतने सारे जो गुण हैं उनमें से एक गुण भी अगर हम अपने साथ हमेशा रखें तो ये होगा ट्रिब्यूट उसको। किसी से उतने सिंसियर हों, हम में भी वो सेंस ऑफ ह्यूमर हो कि हम किसी दुखी आदमी को मुस्कुराने के मजबूर कर दें, हंसा दें। जहाँ वो जाता, मतलब वो महफिल में जब वो एंटर होता तो 10 आदमी बैठे हैं, सतीश को शिकायत तो एनर्जी लेवल चेंज हो जाता, कोई शक ही नहीं है इसमें। यानी ये कोई मोहब्बत से मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक रियलिटी है। ही वाज अ रेयर मैन, और उसके जाने का मुझे तो बहुत दुख है। मैं तो यकीन नहीं रखता हूँ कि मौत के बाद भी कुछ होता है। मैं तो एथीस्ट हूँ, नास्तिक हूँ, तो मुझे बहुत गम है, इसलिए कि मुझे मालूम है कि वो नहीं है। लेकिन उसकी यादें हमारे साथ हैं, उसकी खूबियों की इज्जत हमें, और बस यही एक ट्रिब्यूट हम उसे दे सकते हैं। बाकी सब बातें कि उसकी कोई खूबी अपने में पैदा कर ले। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। That's such a wonderfully said thing. जावेद साहब, आपने एक किस्सा सुनाया, तो मैं आपको अपना एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ जिसमें आनंद इन्वॉल्व है। जैसे आपको किसी के दोस्त ने कहा था ना कि ये तो फैक्ट्री में काम करता है, मैं सोहनलाल कंवर जी को मिलने गया था। सोहनलाल कंवर जी अच्छा स्ट्रगलिंग एक्टर था, हमारे पास कोई फोटो ऐसी होती नहीं थी कि जो राकेश श्रेष्ठा ने खींची हो या गौतम राजाध्यक्ष ने खींची हो। हमारे पास तो थिएटर की फोटोग्राफ, बुरी सी फोटोग्राफ होती थी नाटक की, तो मैं वो यहाँ रख के जाता था। अच्छा उन दिनों मेरे बाल थे तो स्याही यहाँ लगाते थे ना, तो बारिश पड़ रही थी तो मेरा पूरा चेहरा नीला हो गया था स्याही लगा के। तो पहले तो रिसेप्शनिस्ट का मुंह धो के जाओ। सोहनलाल कंवर जी राम केलकर साहब के साथ बैठे थे, तो उन्होंने कहा भी कुछ नाटक वाटक किया है, कुछ प्ले फोटो दिखाई है, तो मैंने अपनी फोटोग्राफ्स 10-15 फोटोग्राफ अपनी उनको दे दी नाटक की। तो मेरी फोटोग्राफ देख के राम केलकर जी कह रहे कमाल है, कमाल है, वो देखो कितना जबरदस्त एक्सप्रेशन है, ऐस फोटो तो मुझे लगा यहाँ से तो मेन रोल मिला ही मिला। थोड़ी देर बाद वो सोहनलाल जी कहते तू तो ठीक है, तेरे पीछे कौन खड़ा है? मैंने कहा जी ये मर गया लास्ट मंथ, वो आनंद देसाई था। तो ये दोस्ती में ही होती है जो इस तरह की बातें हम लोग कर सकते हैं।
एंड ये सतीश भी अपने किस्से सारे इस तरह हमेशा बोलता था कि देखो मैं लुक्स के डिपार्टमेंट में तो बहुत कंफर्टेबल हूं, मैं सिर्फ ये साला ये इंटेलेक्ट नहीं है मुझ में। तो आपने कहा ना जो जिस भी महफिल में जाता था, या इट्स आई थिंक वी कैन गो ऑन एंड ऑन फॉर years together to talk about him, but Kagaz is very important because this was his really very passionate project. I don't know how to say that, how to explain, translate that into it, because I've never seen him, I've done so many films with him, I've never seen him so passionate about the project. He said नहीं तू देख इसका अभी एक कानून आ गया, there is another poster जिसपे लिखा था article 19 versus article 21 which has happened now. So yes, sorry, I am doing your job, but this is one place I will be doing my job. All of us are loving it, sir. एक शब्द जो यहाँ पे आप लोग से सुन रहे हैं, मजा आ रहा है। अब मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया ये करने के लिए एंड यहाँ हम सबसे मिलने के लिए। श्री विनय जी को भी बुलाना चाहूंगा। बीजीएम की अगर हम बात करें तो श्री विनय जी हमारे साथ यहाँ पे हैं। इट्स हिज गुड टू गो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी बात मुझे जहन में आ रही है कि हम लोग जब से म्यूजिक कर रहे हैं, जब से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो काफी अरसा गुजरने के बाद एक ऐसी फिल्म का म्यूजिक करने का मौका मिला कि जिसके सारे गाने सतीश सर के कैबिन में बैठ के बने हैं। ही वॉज ऑलवेज सो पैशनेट अबाउट द म्यूजिक। द नीसेस कि यार मुझे गाने ना व्हाट्सएप पे, बिकॉज आज का दौर, आई एम श्योर जो लोग आज के दौर में काम कर रहे हैं, दौर थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है कि लोग व्हाट्सएप पे गाना भेज दो, मेल कर दो, ऐसा गाना सुना दो, वैसा गाना बना दो। बट ही वॉज लाइक ऑलवेज, ही यूज्ड टू कॉल मी एंड शारिब इन द ऑफिस के तुम दोनों भाई ऑफिस आ जाओ और यही मेलोडी बनाएंगे और यही राइटिंग करेंगे। देन विराग, इफ विराग भाई मौजूद है यहाँ पर, रश्मि विराग, देन मी, शारिब एंड विराग भाई, हम तीनों बैठे करते थे ऑफिस में। और स्टोरीज होती थी हम लोग के लिए, बिकॉज वी कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, जयपुर से हैं सर हम लोग। तो हमारा बचपन कैलेंडर, मुत्तू, प्यारे मोहन, तो वो हर एक कैरेक्टर की, हर एक पिक्चर की कहानियां, फिर वो स्टोरी सुनाते थे। फिर वो माहौल ऐसा होता था कि लगता नहीं था कि म्यूजिक बना रहे, लगता था इट्स अ ट्रीट। एंड एवरी मिनट्स वी स्पेंड विद हिम वाज अ फैन मूवमेंट फॉर अस, क्योंकि बचपन से उनको देखा है, उन्होंने जिस तरह से हमें हंसाया है, जिस तरह से सबकी जिंदगियों में खुशियां बांटी हैं, तो वो एक हर बार का एक्साइटमेंट होता था कि आज सतीश जी के ऑफिस जा रहे हैं, कुछ मजा आएगा, कुछ नई स्टोरी मिलेगी। इनफैक्ट वी शॉट वन वेब सीरीज विद हिम, पॉपकॉर्न करके एक वेब सीरीज आई थी जिसके अंदर हमने भी म्यूजिक के साथ एक थोड़ा बहुत एक्टिंग का रोल जो है वो साथ में किया था। तो शूट होता था या उसके अलावा हम लोग साथ बैठे होते थे और सतीश जी की कहानियां चलती रहती थी, जैसे अभी डेविड सर ने सुनाई, अनुपम सर ने सुनाई। सो ही वॉज लाइक एक बच्चा होता है जिसके अंदर चाहत और काम करने का पैशन। कभी कभी हमें ऐसा लगता था कि यार हम क्या कर रहे हैं, मतलब ही वॉज सो पैशनेट। और उनका काम करने का तरीका कि कंपोजर को किस तरह का कंफर्ट देना चाहिए जिससे उसका जो म्यूजिक है फिल्म का अच्छा बाहर निकलेगा। सो इट वॉज अमेजिंग एंड अ ग्रेट फीलिंग वर्किंग विद हिम। बाकी तो सूरज को दिया दिखाने जैसी बात है। सतीश कौशिक सर is always yes. in And our lastly, heart. just one line that we being fortunate and so lucky, we felt so lucky that के वो आखिरी वक्त जो हमने उनके साथ गुजारा है, हम बहुत खुशकिस्मत समझते हैं अपने आप को। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आई थिंक सब लोगों ने बहुत कुछ कह दिया है और मेरे पास एक्चुअली कुछ अल्फाज नहीं बचे हैं बोलने के लिए। और किसी ने बोला कि वो बहुत हंसमुख थे। He was that kind of energy who would walk into a room and बाकी सब तो सतीश जी के साथ एक काफ़ी लंबा मेरा वो रहा है। हम लोग एक उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट मुझे सुनाई थी एंड ही सेड भूमिका वी विल प्रोड्यूस इट टुगेदर एंड आई वांट यू टू डू इट। बट अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया बिकॉज जैसे बोलते हैं ना, हर किसी को एक अलग तरीके से देख रहे थे। तो उन्होंने स्क्रिप्ट वाज दैट ऑफ अ लेडी हु वाज अ पंडित एंड बैक कैरेक्टर उसका कुछ और ही था। एंड व्हाट शी डज इज एन काइंड ऑफ एन अंडरवर्ल्ड
So it was a very, very different script he had narrated, but unfortunately नहीं हो पाई. उससे ज़्यादा जो गम है, जैसे सर ने बोला, सबसे ज़्यादा जो होता है एक पार्टनर को होता है. हम सब तो बाहर के हैं, पर एक सबसे ज़्यादा जो एक लॉस होता है वो एक पार्टनर का होता है. एंड शशि जी, मे गॉड ऑलवेज गिव यू द स्ट्रेंथ. एंड सबसे ज़्यादा वंशिका को गॉड ब्लेस.